नमस्कार, मैं हूं नेहा शर्मा। स्वागत है आपका कुंडली टीवी के मंथली राशिफल में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि अगस्त महीने में क्या कहते हैं आपके सितारे। इन सब की जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नरेश कुमार जी। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। बात करते हैं कुंभ राशि की। देखिए नेहा, कुंभ राशि के जातकों के लिए लगन के स्वामी वक्री हो चुके हैं 12वें भाव में। ये स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन यदि हम ट्रांजिट की बात करेंगे तो सबसे पहला ट्रांजिट है वो बुध का ट्रांजिट है। छठे भाव में ट्रांजिट कर रहे थे बुध सूर्य के साथ। 1 अगस्त को यहाँ पर आ गए हैं सप्तम भाव में। यहाँ से बुध की दृष्टि जो है वो पड़ रही है लगन के ऊपर। ये एक अच्छी चीज़ है। और दूसरा जो ट्रांजिट होना है वो होना है शुक्र का। शुक्र यहाँ पर पंचम में ट्रांजिट कर रहे हैं। यहाँ पर आ जाएंगे सूर्य के साथ 6 अगस्त को, और यहीं पर रहेंगे 17 अगस्त तक। यहीं पर रहेंगे, 6 और 7 के बीच बीच में आएंगे, और 10 अगस्त तक 10 दिन तक ये योग जो है वो सूर्य शुक्र का बना रहेगा। हालांकि सूर्य अस्त नहीं होंगे इस दौरान। सूर्य आगे शुक्र अस्त नहीं होंगे सूर्य, क्योंकि आगे निकल जाएंगे। और इसके बाद जो अगला ट्रांजिट होना है, यहाँ पर मंगल राहु की युति चल रही है। हालांकि मंगल और राहु ये दोनों ही जो ग्रह हैं वो तीसरे भाव में अच्छा फल करते हैं ट्रांजिट में, क्योंकि पाप ग्रह है। लेकिन ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। यहाँ पर तीसरे भाव में मंगल राहु का कॉम्बिनेशन ब्रदर्स के साथ रिलेशनशिप खराब करने का काम कर रहा है। और यहाँ पर आपका जो ये जो भाव होता है, ये कर्ज का भाव होता है। आप फैसला नहीं ले पा रहे हैं कोई भी। यहाँ पर मंगल राहु की युति कंफ्यूज कर रही है। ये कॉम्बिनेशन टूटेगा। मंगल यहाँ पर चौथे भाव में आ जाएंगे, केंद्र में आ जाएंगे। इस भाव से तो अच्छा ही है। एक तो ये होगा। 17 को सूर्य यहाँ से ट्रांजिट करेंगे और आगे आ जाएंगे। ये जो शादी वाला भाव है सप्तम भाव, अपनी राशि में आ जाएंगे। यहाँ पर एक तरीके से अच्छा रहेगा सूर्य का आना, क्योंकि सूर्य छठे भाव में अच्छे नहीं है, केंद्र में अच्छे हैं, अपनी राशि में अच्छे हैं। लेकिन एरोगेंस बना देंगे, क्योंकि सूर्य की जब दृष्टि लगन के ऊपर जाएगी तो आपको एरोगेंस बना देंगे 17 अगस्त के बाद। इसके बाद जो अगला ट्रांजिट होगा, बुध जो है वो छठे भाव अष्टम भाव में चले जाएंगे 20 अगस्त को। ये सारा जो गोचर चलता रहेगा पूरा महीना, उसका रिजल्ट जो है वो मिलेगा। वो हम आगे इसको एनालाइज करेंगे। जी, तो चलिए अब बात करते हैं जो लोग जॉब में हैं या फिर जो लोग बिजनेस करते हैं उनके बारे में। देखिए नेहा, यहाँ पर मंगल जो है वो दशम भाव के मालिक हैं, और मंगल अपने से छठे जाकर राहु केतु एक्सिस में फंसे हुए हैं। तो चीज़ें थोड़ी सी प्रोफेशनल फ्रंट पर ठीक नहीं चल रही हैं। लेकिन जैसे ही वो युति टूटेगी, मंगल आकर अपने घर को प्रोटेक्ट करना शुरू कर देंगे, तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। हालांकि गुरु जो है यहाँ पर बैठकर वक्री अवस्था में 9वीं दृष्टि से सीधा दशम भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं। उस लिहाज से उन्हीं गुरु की दृष्टि के कारण ही यदि आपका प्रोफेशनल लाइफ में कुछ पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं तो गुरु की दृष्टि से ही आ रही हैं। आगे जाकर मंगल भी जब आ जाएंगे तो वो डबल एक्टिवेशन हो जाएगी। एक तरीके से मेलाफिक और बेनाफिक दृष्टि जब पड़ती है एक भाव के ऊपर, तो वो भाव एक्टिवेट हो जाता है। तो वहाँ पर आपको काफ़ी फायदा होगा। गुरु चूंकि धन भाव के स्वामी हैं, धन भाव के कारक भी होते हैं, और वहीं पर पड़े हैं और वक्री अवस्था में हैं। यदि आपकी कुंडली में गुरु वक्री हैं तो आपके पास पैसे का फ्लो निश्चित तौर पर बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि गुरु यहाँ पर रहकर वक्री ही रहेंगे नवंबर महीने तक। तो तब तक मनी फ्लो आपके लिए अच्छा रहेगा। गुरु आय स्थान के भी मालिक हैं। आय स्थान का मालिक जाकर धन स्थान में बैठा हुआ है और वक्री अवस्था में है, और इस भाव को और दशम भाव को देख रहा है। ये दशम का ट्रायंगल होता है। ये एक्टिवेशन अच्छा है आपके लिए। प्रोफेशनली आपको काफ़ी फायदा होगा। नेहा, जिसका काम विदेश से जुड़ा हुआ है, कुंभ राशि के जातक, उनको भी काफ़ी फायदा होगा। लेकिन ये फायदा होगा 17 अगस्त के बाद, क्योंकि शनि जो है लगन के मालिक भी हैं यहाँ पर, 11वें भाव के मालिक 12वें भाव के मालिक भी हैं, और 12वें भाव के मालिक होने के साथ साथ वहाँ पर बकरी भी हैं। तो 12वां भाव विदेश से संबंधित भाव होता है, और लगन जो है वो इस समय बकरी अवस्था में हो गया एक तरीके से। तो चीज़ें काफ़ी तेज़ी से बदलेंगी, और इनको जो जो लोग विदेश से संबंधित काम करते हैं, कोई भी एक्सपोर्ट का काम करता है, फंड रेजिंग विदेश से करता है, या इमिग्रेशन का काम है, या फॉरेन करेंसी एक्सचेंज का काम है, किसी भी तरह का काम जो लोग बाहर जाकर शो करते हैं विदेशों में, उनके लिए समय अच्छा रहेगा 17 अगस्त के बाद का। जी, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जो लोग स्टूडेंट्स हैं या फिर जो लोग रिसर्चर्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। देखिए नेहा, स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है। जी। स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें जो हैं वो नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। कारण यह है कि गुरु की दृष्टि सीधा पड़ रही है अष्टम भाव के ऊपर। यहाँ से रिसर्च देखी जाती है। गुरु एजुकेशन के कारक ग्रह हैं। गुरु जो है बुध बुध के साथ यदि हो जाते हैं किसी भी रूप में,
तो आपको ज़्यादा फायदा देते हैं, क्योंकि दोनों से ही एजुकेशन देखी जाती है। बुध एकेडमिक के कारक हैं, गुरु अप्लाइड नॉलेज के कारक हैं। बुध यहाँ पर आएंगे छठे भाव में, हालांकि लगन से छठे आ जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद गुरु के प्रभाव में रहेंगे और गुरु और बुध का समसप्तक बनेगा। ये एजुकेशन के लिए, रिसर्च के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बड़ा अच्छा समय है, आपको निश्चित तौर पर आपका फोकस बनाने में मदद करेगा। तो चलिए बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की फैमिली, लव और रिलेशनशिप के बारे में। देखिए नेहा, यहाँ पर सप्तम भाव है जहाँ से शादी देखी जाती है। सप्तम का मालिक अपने से छठे भाव में पड़ा हुआ है, शनि के प्रभाव में है। तो सप्तम के मालिक का छठे में जाना अच्छा नहीं होता और शनि के प्रभाव में आना भी अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर जिन लोगों की मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस चल रही है वो मामला लिटिगेशन में जा सकता है। इसलिए इसको अवॉइड करने के लिए थोड़ा सा आप यदि अपने ऊपर नियंत्रण रखेंगे, संयम के साथ काम लेंगे, तो हो सकता है कि चीज़ें थोड़ी सी अवॉइड हो जाएं। खासतौर पर 17 अगस्त तक, जैसे ही सूर्य यहाँ से आगे मूव करेंगे, अपने भाव में आएंगे, ये भाव मजबूत हो जाएगा। उसके बाद चीज़ें थोड़ी सी ईज आउट होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन फिलहाल चीज़ें डिस्टर्ब चल रही हैं, क्योंकि राहु भी यहाँ पर देख रहे हैं, सप्तम का मालिक भी शनि के प्रभाव में है, तो चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब चल रही हैं। तो वहाँ पर और दूसरा एक नेहा, यहाँ पर गुरु है। गुरु ये फैमिली का भाव होता है जी। गुरु जिस भाव में होते हैं उस भाव की हानि कर जाते हैं। तो यहाँ पर गुरु का होना भी एक तरीके से नेगेटिव है फैमिली लाइफ के लिए, वो चीज़ थोड़ा सा ध्यान देने वाली है। लेकिन जैसे ही ये युति टूटेगी, मंगल आगे आ जाएंगे, मंगल भी यहाँ पर आएंगे और चौथी दृष्टि से इसको देखना शुरू करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट होता नजर आ रहा है। जहाँ तक सिंगल्स की बात है नेहा, सिंगल्स के लिए इस भाव के स्वामी बुध का यहाँ पर होना, पंचम के मालिक का सप्तम में होना, इसका मतलब है कि यदि आप किसी के साथ संबंध में हैं और आप मैरिज करना चाहते हैं, तो ये समय आपको मौका दे रहा है। पंचम के मालिक का सप्तम में आना लव मैरिज का योग होता है, तो वो चीज़ थोड़ी सी आपके लिए पॉजिटिव है। लेकिन जैसे ही बुध आगे निकलेंगे वो योग खत्म हो जाएगा, पंचम सप्तम वाला योग खत्म हो जाएगा। शुक्र यहाँ पर पॉजिटिव ग्रह है, 6 अगस्त तक यहाँ पर रहेंगे, उसके बाद आगे चले जाएंगे। लेकिन आपका मैरिज हाउस तब तक एक्टिवेट नहीं होगा जब तक गुरु यहाँ पर नहीं आते। गुरु अगले साल अप्रैल में आएंगे और उसके बाद मैरिज आपकी हो सकती है, सिर्फ एक कॉम्बिनेशन को छोड़कर 20 दिन के लिए जो ये बना हुआ है। उसके अलावा चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी नेगेटिव दिशा में ही रहेंगी जहाँ तक सिंगल्स की बात है, क्योंकि इस भाव का मालिक फिलहाल अपने से चौथे में चला जाएगा, अष्टम भाव में, और यहाँ पर पापकर्तृ योग में आ जाएगा सूर्य और केतु के साथ। तो थोड़ा सा सिंगल्स के लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। जी, तो सर अगर बात करें हेल्थ के लिहाज से या फिर जो लोग ट्रैवल करना पसंद करते हैं उनके लिए समय कैसा रहेगा? देखिए नेहा, ट्रैवल जो विदेश में करना चाहते हैं वो तो कर सकते हैं, क्योंकि लगन का मालिक ही 12वें जाकर बैठ गया है। वो स्थिति अच्छी है। जो लोग धार्मिक यात्रा करना चाहते हैं नेहा, उनको मुझे लगता है कि थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए अभी, क्योंकि वो भाव जो है जहाँ से हम धार्मिक यात्रा देखते हैं वहाँ पर केतु है, राहु मंगल की दृष्टि है उस भाव के ऊपर। तो ऐसी स्थिति में, और शनि की भी दृष्टि है, ऐसी स्थिति में ऐसा हो सकता है यदि आप धार्मिक यात्रा प्लान करते हैं तो रास्ते में कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे चेकलिस्ट के साथ जाइए। यदि विदेश में कहीं धार्मिक यात्रा पे जाना है, अपनी गाड़ी की फिटनेस प्रॉपर चेक करिए। इससे आप कोई भी चीज़, कोई रास्ते में कोई घटना होनी है उसको शायद थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। मुझे लगता है वैसे तो धार्मिक यात्रा अवॉइड करनी चाहिए इस राशि के लोगों को, ख़ास तौर पर 17 अगस्त तक तो ना की जाए। नेहा, जहाँ तक हेल्थ की बात है, तो सूर्य जब छठे भाव में आ जाते हैं तो हेल्थ के कारक हैं जी। तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस वैसे भी हेल्थ को देते हैं। ऐसी जो राशि है, कुंभ राशि के जो जातक हैं, इनको थोड़ा सा अपने खान पान पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि दूसरे भाव के ऊपर पड़ रही है जहाँ से हम ईटिंग हैबिट्स देखते हैं, और शनि की दृष्टि छठे भाव के ऊपर भी पड़ रही है जहाँ से हम डाइजेशन संबंधित इशू देखते हैं। रोग ऋण शत्रु सारा यहीं से आता है, तो थोड़ा सा खान पान पर ध्यान रखिए। गुरु की दृष्टि अष्टम भाव के ऊपर है, दुर्घटना हो सकता है कि आप उससे प्रोटेक्टेड रहें, लेकिन आपको अपना खान पान जरूर जो है वो कंट्रोल में रखना पड़ेगा। तो चलिए अब जानते हैं कि कुंभ राशि के जातक क्या उपाय कर सकते हैं। नेहा, कुंभ राशि के जातक इस समय शनि की 7.5 के प्रभाव से गुजर रहे हैं, क्योंकि शनि जो है वो 12वें भाव से ट्रांजिट कर रहे हैं। हालांकि शनि का एक्चुअल ट्रांजिट 11वें भाव से ही है, लेकिन वक्री अवस्था में जाकर पीछे मकर राशि में चले गए हैं, तो फिलहाल 7.5 के प्रभाव में है। तो जब शनि के 7.5 के प्रभाव में आप आते हैं तो शनि का ही उपाय करना चाहिए आपको। अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ रिस्पेक्ट के साथ बात करिए, ये शनि का अच्छा उपाय है। उनके साथ डिसरिस्पेक्ट ना करिए। और इसके अलावा यदि आप कुछ कर सकते हैं शनि के उपाय के तौर पर, तो आप अपने जो
आपसे कहीं कहीं पे कोई गलती हो जाती है तो उससे सॉरी ज़रूर बोलिए, क्योंकि आप सामने वाले को हर्ट करते हैं, फिर शनिदेव जो है उस चीज़ का आपको फल देते हैं जब जब भी वो अपने रोल में आते हैं, भले वो ढैया में आए, भले वो साढ़े साथी में आए। तो कोशिश करिए कि आप अच्छा काम करिए और गलत काम मत करिए, किसी को हर्ट मत करिए, किसी को लॉस मत करिए। आपका फ़ायदा होना ठीक है, लेकिन किसी के नुकसान की कीमत के ऊपर वो फ़ायदा नहीं होना चाहिए। शनि इस चीज़ को टॉलरेट नहीं करते हैं, और जब उनका रोलिंग पीरियड आता है तो वो फिर आपको उसी मुताबिक उसका फल देते हैं। ये चीज़ आपको अवॉइड करनी चाहिए। इसके अलावा शनिदेव के उपाय के तौर पर आप 7 शनिवार शनिदेव मंदिर जाइए, शनि शिला का अभिषेक करिए, और इसके अलावा आप शनि शिला पर सरसों का तेल अर्पित कर सकते हैं। 700 ग्राम काली दाल जो होती है, जो उड़द की दाल है, वो डोनेट कर सकते हैं मंदिर में। ये काम आपको 7 बार करना चाहिए। जी, तो ये थी कुंभ राशि की बात। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे अगली और आखिरी राशि मीन की। जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद। नमस्कार।